तो शास्त्र कहता है जिसको बहुत रोग हो, एक रोग मिटा दूसरा चालू, दूसरा रोग मिटा तीसरा चालू, तीसरा रोग मिटा चौथा चालू, चौथा रोग मिटा पांचवा चालू, बहुत रोग से ग्रस्त है, कुछ ना करिए, एक काम करिए, 7 काली मिर्ची लो, 5 लौंग लो और 5 बमूल के कांटे, बमूल के वृक्ष के जो कांटे होते हैं, अगर बमूल के वृक्ष के कांटे ना मिले तो गुलाब के कांटे ले लो। कांटे लेकर उसको एक लाल पोटली में, एक लाल कपड़े में, छोटे से टुकड़े में उसको बांधकर, जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से हरि और हर का, भगवान शंकर का मूल मंत्र का स्मरण कर। अगर कोई मंत्र, गला पकड़ रहा है, अगर कोई मंत्र ना हो महाराज, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका स्मरण कर कर आप 21 बार उतार कर उसी व्यक्ति के सामने बाहर, घर के बाहर उस पोटली को जला दीजिए। उसकी धुआं उस जीव को लगने जो निरंतर बीमार पड़ रहा, निरंतर बीमारियां धीरे धीरे छूटने लगेंगी महाराज, धीरे धीरे समाप्त। जिसको श्वास से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहती है, दमे से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहती है, श्वास की बीमारी रहती है, या महाराज दिन रात खांसी चल रही हो, श्वास से जुड़ी हुई परेशानी चल रही हो, उसके लिए निवेदन है 7 लौंग के पत्ते पर रख लीजिए और घर के बाहर 5 दिए घी के लगा दीजिए। जिस व्यक्ति को श्वास ज्यादा चलती हो, खांसी ज्यादा चल रही हो, दमा भरा रहा हो, उसके लिए वैकुंठ चतुर्दशी का ये उपाय अवश्य करिए। 5 लौंग या 7 लौंग या 11 लौंग या 21 लौंग, जितनी आप निरंतर एक एक लौंग कर कर खाना, जितने दिन आप खा सकते हैं, पीपल के पत्ते पर रख दें। और वैकुंठ चतुर्दशी का जो मूल मंत्र है, उस मंत्र को आप लिख लीजिए, उस मंत्र का स्मरण करिएगा। ओम हीम हा, उस पे ई की मात्रा, अम की बिंदी, हीम। ओम हरिणाक्षाय, हरिणाक्षाय नमः शिवाय। एक बार सब हमारे साथ में बोलें, ओम हीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। बस इस मूल मंत्र जो स्कंद पुराण में वैकुंठ चतुर्दशी का मूल मंत्र कहा गया है, इस मंत्र का 21 बार स्मरण कर कर लौंग को उठा लें और उस लौंग को वापिस लेकर आ जाएं। एक एक लौंग कर कर सुबह या शाम में कभी भी खाना प्रारंभ कर दे, धीरे धीरे दमे की बीमारी में, खांसी में, श्वास में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। पर इस मंत्र को वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को जब आप 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में, जब पीपल के पत्ते के ऊपर जब आप लौंग रखें, पीपल के पत्ते के ऊपर जब आप लौंग रखें, उस समय पर इस मंत्र का 21 बार स्मरण होना जरूरी है महाराज। इस मंत्र को जपें, और यह मंत्र कोई साधारण नहीं है। फिर निवेदन करेंगे, ये मंत्र जीवन का सुख देने वाला है। मैं उनके लिए भी कहूंगा जिनकी नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, बहुत तकलीफ में, बहुत कष्ट में, कहीं नौकरी लगी नहीं रही है, लॉकडाउन हुआ जब से तो घर में ही बैठे हो महाराज, उनके लिए भी है महाराज। एक कमलगट्टा हाथ में रखिए, किसी जलाशय के पास में, अगर जलाशय दूर हो, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, ये सब दूर हो, तो घर में ही एक तांबे के कलश में पानी भर लीजिए और कलश के पास में एक कमलगट्टा जो हाथ में रखा है उसको जल पात्र के पास में रखकर 7 दिए घी के लगाएं, 1 दिया चौमुखी सरसों के तेल का लगाएं महाराज। उसको रख लें और कमलगट्टा पास में रखकर जो मंत्र अभी आपको बताया, ओम हीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करें 1 माला और अपनी कामना कर कर वो कमलगट्टा अपने साथ में रख लें।
जब किसी एग्जाम को देने के लिए जाएं, जब किसी इंटरव्यू को देने के लिए जाएं, वो कमल कट्टा आपके साथ लेकर जाएं, आपको सफलता प्राप्त होगी। जब फॉर्म भरें तो उसको अवश्य अपने घर में, परिवार में रहकर, गांव में रहकर, मोहल्ले में रहकर, कुटुंब में रहकर जो हम पाप कर्म करते हैं, किसी तीर्थ में जब दर्शन करने जाते हैं तो वो हमारा पाप कर्म वहां तीर्थ में समाप्त हो जाता। ठीक है, शिव महापुराण का ये लेख अच्छे से समझ लेना, स्कंद पुराण का, शिव पुराण स्कंद पुराण का। अपने गांव में, नगर में, मोहल्ले में, कुटुंब में, परिवार में रहकर जो हमने झूठ बोला, कपट करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, छल करा, किसी का धन हड़प लिया, किसी के लिए अपशब्द कह दिया, किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, किसी के लिए गलत सोच लिया, किसी की गलत निंदा सुन ली, जो हमने पाप कर्म करा वो पाप किसी तीर्थ में जाकर समाप्त हो जाता। ठीक है, अब तीर्थ घूमने गए, वहां पाप किया कि नहीं किया? तुम कितने भी पवित्र हो पर तीर्थ में भी पाप होता है। चल रहे थे, कोई जीव मर गया, मोबाइल उठा लिया, झूठ निकल गया, किसी रिक्शे वाले को उसने मांगा था 10 रुपया, तुमने 9 ही दिया, तुमने खाना खाया, किसी भूखे को नहीं दिया, यमुना गंगा सरयू नहा रहे थे, अपना गंदा कपड़ा वहीं छोड़िया, नदी को अपवित्र कर दिया। घर पर, परिवार में, गांव में, मोहल्ले में किया गया पाप तीर्थ में धुल जाता है, तीर्थ में समाप्त हो जाता है। पर जो तीर्थ में पाप किया है, गए, कई तीर्थों में गए, वहां भी तुम बेईमानी से कम रह गए क्या? खिलौने खरीद रही थी, एक की जगह 2 ले लिए, पैसे कम दिया, बड़ी प्रसन्न हो गई, मेरे तक कम दिया। गाड़ी में सफर कर रही थी, 20 का टिकट था, बेचारा सुध में नहीं था, 10 रुपए बचा लिया, तो इतनी प्रसन्न में 10 रुपए बचा लिया, सबसे 20 दिए, मैंने 10, इतनी, ये झूठ बोल दिया। भगवान का दर्शन करते करते किसी को धक्का दे दिया, किसी का पड़ा हुआ धन मिल गया, रख लिया। यहां पर भी करा तो अपने गांव में किया गया, अपने परिवार में किया गया पाप तीर्थ में जाकर समाप्त हो जाता है। तीर्थ में किया गया पाप में जाकर समाप्त हो जाता है। बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वर और द्वारका, तीर्थ में किया गया पाप 4 जगह पर जाकर समाप्त हो जाता है। शिव महापुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, सारी पुराणों को उठाकर देख लेना। 4 धामों में भी किया गया पाप अगर कहीं समाप्त होता है तो काशी में जाकर समाप्त होता है। महाराज बहुत ध्यान देना, महाराज घर का पाप तीर्थ में समाप्त हो जाता है, तीर्थ का पाप 4 धाम में समाप्त हो जाता है, पर 4 धाम का भी पाप अगर कहीं समाप्त होता है तो काशी में जाकर समाप्त होता है, विश्वनाथ की नगरी में, अरविंद में, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव के चरणों में पहुंच। अच्छा, सिर पे पल्लू लेने में कुछ दिक्कत होती है क्या है? पर बहुओं को ना जाने, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, आज तक समझ में नहीं आई, तुम्हें आई हो तो जरूर बताना रे भाई हो, जितने लोग कथा सुन रहे हो तो मैं जरूर बताना कि जब तक बच्चियां कुंवारी रहती हैं, लड़कियां कुंवारी रहती हैं, तब तक तो हाथ में भी ग्लव्स और मुंह भी पूरा पैक, केवल चश्मा, आंख पूरा मुंह पे। जब कुंवारी रहती हो तब इतना मुंह ढाक कर चलती हो तो मन में आता है भगवान कितनी संस्कारवान है, तो शादी होने के बाद तो इतना घूंघट तो ले ही लेगी कम से। जब कुंवारी में इतना कर रही है तो ब्याह। और मालूम पड़े